एक छोटे से गांव में जैन नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा यह सोचता कि पुराने किले के पीछे क्या रहस्य छुपा है। गांव वाले कहते थे कि वह जगह मनहूस है और वहां जाना मना है। लेकिन एक रात जैन ने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। जैसे ही वह अंधेरी रात में किले के दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। जैन ने कांपते हाथों से जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही उसने उसे जलाया, रोशनी बार बार झपकने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। जैन ने घबराकर चारों ओर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। किले के अंदर की ठंडी हवा उसे सिहरन दे रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने गहरी सांस ली और अपनी टॉर्च के प्रकाश में उस अंधेरे कोने की ओर बढ़ा, जहां उस छायादार आकृति का पता चला। जैन का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसने हिम्मत करके कदम रखा। हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटी हुई दीवारें थीं। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आई। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर खून जैसे दाग लगे हुए थे। जैसे ही जैन ने किताब को छुआ, दीवार पर टंगा हुआ दिया अपने आप जल उठा। रोशनी फैलते ही कमरे में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगीं, मानो कोई पुरानी भाषा में प्रार्थना या शाप पढ़ रहा हो। जैन की सांसें रुक गईं। वह समझ गया कि वह किसी खतरनाक रहस्य के करीब पहुंच चुका है। जैसे ही जैन ने नीचे उतरना शुरू किया, उसे अंधेरे में कुछ हलचल महसूस हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। दिए की रोशनी से दीवार पर एक पुराना नक्शा दिखाई दिया। उसमें किले के अंदर छुपे हुए गुप्त रास्ते बने हुए थे। जैन ने नक्शा ध्यान से देखा और कमरे के कोने में एक छोटा सा दरवाजा पाया, जो नीचे की तरफ जाता था। वह नीचे उतरने लगा। रास्ता संकरा और अंधेरा था। अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया और जैन ने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। जैन धीरे धीरे अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ, जहां पुरानी वस्तुएं बिखरी हुई थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है और उसने अपनी धारदार तलवार को कसकर पकड़ लिया। जैन एक पल के लिए बिल्कुल थम गया। डैगर को मजबूती से पकड़े हुए उसके चेहरे पर डर और संकल्प का मिश्रण साफ झलक रहा था। पीछे से एक धुंधली आकृति प्रकट होती है, जिसका भयावह चेहरा बारीकी से दिखाई देता है, जिससे इस खतरनाक मोड़ का एहसास होता है। डरते डरते वह आगे बढ़ा। रास्ते के अंत में एक बड़ा सा कमरा आया। कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था। जैन धीरे धीरे ताबूत के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, ताबूत अपने आप खुलने लगा। उसमें कोई इंसान नहीं, बल्कि सोने चांदी के गहने और एक चमकता हुआ खंजर रखा था। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, यह खजाना मेरा है। आवाज इतनी डरावनी थी कि जैन के हाथ से खंजर गिरने ही वाला था, लेकिन उसने हिम्मत करके उसे दोबारा कसकर पकड़ लिया। जैन ने मुड़कर देखा तो एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी खड़ा था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं और हाथ में भारी लोहे की जंजीर थी। वह धीरे धीरे जैन की ओर बढ़ रहा था। जैन ने डर के मारे तुरंत खंजर उठा लिया और कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? वह रहस्यमयी शख्स धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला, मैं इस किले का पहरेदार हूँ। सदियों से इस खजाने की रखवाली कर रहा हूँ। जो भी यहाँ आया कभी वापस नहीं जा सका। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। जैन ने चीख कर कहा, लेकिन मैं जिंदा वापस जाना चाहता हूँ। उस आदमी की भयावह हंसी कमरे में गूंज उठी। अब तुम किले का रहस्य जान चुके हो और नियम यह है कि रहस्य जानने वाला कभी बाहर नहीं जा सकता। जैन ने हिम्मत करके खंजर उठाया और आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पूरा किला जोरों से हिल गया। जैन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया।